तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे फिफ्थ लेक्चर मैट्रिसेस का। आज हम लोग करेंगे मैट्रिसेस का सिक्स्थ लेक्चर। बाकी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिए उसे। नहीं मिल पाए, अगर नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करो मैट्रिसेस बाय एस.के. मुन्ना और सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्या? तो क्वेश्चंस ऑन सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट, और आपको फिर से बोल दो कंसेप्ट क्लियर रखो, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट क्लियर रखोगे कहानी होगा। तो कंसेप्ट आप पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इफ ए इज सिमेट्रिक as well as askew symmetric matrix, then A is what? अगर A सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो A के बारे में कमेंट कीजिए। तो A के बारे में आप कमेंट कर चुके होंगे, मुझे पता है। क्या? A is null matrix। null matrix कैसे आपने कमेंट किया? क्योंकि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर A सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है तो A is nothing but what? null matrix। चेक करा देते हैं ना, आपको चेक कराते हैं कैसे। A सिमेट्रिक है, राइट? तो देखो A सिमेट्रिक है तो A इक्वल ए डैश। अच्छा, एंड साथ ही साथ A तो एस्क्यू सिमेट्रिक भी है ना, तो A डैश इक्वल माइनस ए, और यहाँ पे इसको तमीज से सजा के लिख दो। तो A इज सिमेट्रिक, तो A सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल ए होगा, एंड A डैश इक्वल माइनस ए होगा क्योंकि A एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 2A डैश इक्वल 0। तो क्या आ गया? क्या होगा आगे? तो थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या चेंजिंग करते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे। तो क्या करें कैसे करें? दया बताओ। अच्छा हाँ, ऐसा करते हैं। ये तो हो गया A डैश इक्वल ए। अच्छा, अब ये जो माइनस इधर था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से दोनों तरफ ऑपरेट करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल ए, दोनों को ऐड कराओ तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2a, और आपको पता चल गया कि a इक्वल 0। तो a अगर सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब a एक नल मैट्रिक्स होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ A and B are symmetric matrices, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, then A मल्टीप्लीकेशन में है is what? अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके बारे में बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखना यहाँ पर ध्यान से, A सिमेट्रिक है ना, तो जब A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि A डैश इक्वल A। अच्छा, B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश इक्वल B होगा। A सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल A, और B भी सिमेट्रिक है तो B डैश इक्वल B। इसीलिए ना कहते हैं बार बार कंसेप्ट, आगे का आप बोल लेना, कंसेप्ट क्लियर रखो, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अब देखना यहाँ ध्यान से, अब हम बात कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसको x इक्वल ए बी ए। अब जरा मैं x डैश निकाल के देखता हूं क्या होता है, राइट है ना। तो ए बी ए का होल डैश, दैट इज, देखना यहाँ डियर, आपको रिवर्सल तो बताया था, क्या बताया था?
रिवर्सल ने बताया था कि ए बी का होल डैश है तो इसका मतलब बी डैश ए डैश, ए बी सी का होल डैश है इसका मतलब सी डैश बी डैश ए डैश, ऐसे रिवर्सल रूल, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ए बी सी है तो सी बी ए हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ए डैश, फिर ये वाला बी डैश, फिर ये वाला ए डैश। अच्छा, ए और बी दोनों के बारे में क्या बताया गया कि दोनों सिमेट्रिक है, और यहाँ बताया गया कि ए डैश इक्वल ए है, बी डैश इक्वल बी है, फिर ए डैश इक्वल ए है। अच्छा, ये अल्टीमेटली क्या मिला मुझे, एक्स मिला, ये एक्स मिला, तो x डैश इक्वल x, सिंस x डैश इक्वल x देयरफॉर x इज सिमेट्रिक्स, और x सिमेट्रिक और x का मतलब ABC, तो ये ABC कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप समझ में आ गया आपको, है ना आसान, बिल्कुल आसान आपको लगने लगेगा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो देखिए एक और क्वेश्चन होगा, इफ ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, ए एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड एन इज ऑड नेचुरल नंबर देन ए रेज पावर एन इज, बताइए अगर ए सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसके a की पावर n के बारे में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बताया था कि a की पावर n, अगर a एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दो बातें देता है। क्या देता है, पहला नंबर, अगर n इज ऑड नेचुरल नंबर है तो a क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अगर n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तब a की पावर n क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, इसे आप फटाफट नोट कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ऐसा देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। इफ a इक्वल 4x plus 2 2x minus 3x plus 1 is symmetric, then find x। अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको दया क्या बताया था डियर, क्या बताया था, याद कर लो। दया आपको यही बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अपोजिट एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिंस ए इज सिमेट्रिक देयरफॉर ए डैश इक्वल ए, तो यहां से ए डैश निकालो, ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो था कॉलम बनेगा, तो ये हो जाएगा 4x plus 2 और ये हो जाएगा आपका 2x minus 3x plus 1, राइट, इक्वल a मीन 4x plus 2, यहाँ हो गया 2x minus 3, फिर यहाँ पे x plus 1। तो क्या होगा, दो मैट्रिसेस इक्वल, तो यहां लिख दोगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या लिखोगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप क्या कहोगे, अच्छा 4 तो 4 के इक्वल है, 2x minus 3 इक्वल x plus 2, 2x minus 3 इक्वल x plus 2। इस तरह से इस वाले x को इधर ले आएंगे तो x हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल 5। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे, जो दया आपको बताया था, तो क्या बताया था कि ये दोनों सेम मीन कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अपोजिट एलिमेंट इक्वल, तो 2x minus 3 इक्वल x plus 2, अल्टीमेटली तो यही आया ना। तो इतना हम लंबा नहीं करके डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना।
ओके, अब क्वेश्चन और आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of symmetric and askew symmetric matrices. Number first 3 2 5 4 1 3 0 6 7. Second 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2. राइट, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। फटाफट नोट करो, क्वेश्चन को रब करूंगा। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में कहा कि चलो ठीक है, वो ठीक है, बातें मान लेते हैं, मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा हूं और आप इसको एक्सप्रेस कर दो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, राइट। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, नोट कर लो फटाफट। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं, सेकंड आप कर लेना खुद से। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, एज्यूम कर लेना है, लेट a इक्वल दिस आइटम 3 2 5 4 1 3 0 6 7, राइट। ओके, अब यहां पे एक और चीज मानते हैं, एंड x इक्वल a प्लस a डैश एंड y इक्वल a माइनस a डैश, राइट है। ये दोनों एज्यूम कर लेना है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे हम a प्लस a डैश बाई 2 और प्लस b डैश a माइनस a डैश बाई 2 लिख सकते हैं। इसीलिए पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, फिर इसको निकाल लेता हूं और देखता हूं आगे क्या होता है। तो मैं इसे रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो पहले अपन क्या करते हैं कि a प्लस a डैश निकालते हैं, यानी x निकालते हैं। तो x इक्वल a प्लस a डैश, तो a मीन दिस थिंग 3 2 5 4 1 3 0 6 7 प्लस क्या, नेक्स्ट a डैश कैसे निकलता है, सोया हुआ को खड़ा करो, कैसे करोगे समझ लो। अब ये सोया हुआ है, खड़ा कर लो, मीन्स कि ये रो है, कॉलम में बदल दो, 3 2 5 4 1 3 0 6 7, राइट। अच्छा, अब इसका सम कर लो, क्या होता है, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 2 4 6 5 हो गया, 4 3 4 2 6 2 3 6 9 0 5 5 0 3 9 7 7 14, राइट। मिल गया मुझे x, राइट है। ओके, अब निकालते हैं y। तो y निकालते हैं, देखना तो y कैसे निकालते हैं। तो y मीन a माइनस a डैश, तो a क्या है डियर, तो a मीन है 3 2 5 4 1 3 0 6 7 माइनस a डैश, तो यही वाला है ना, 3 4 0 2 1 6 5 3 7। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 2 से 4 माइनस 2, 5 से 0 5, 4 से 2 2, 1 से 1 0, 3 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 3 0 माइनस 5 एंड 6 में से 3 3 6 7 से 7 0, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि x डैश इक्वल x, डायरेक्ट आप लिख सकते हो x डैश इक्वल x। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अपोजिट एलिमेंट सेम हो तो सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होने के लिए x डैश इक्वल x। अब यहाँ पे देखना, इंप्लाइज लिख दे वो y डैश इक्वल माइनस y। कैसे,
y डैश इक्वल माइनस वाई होता है, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक। और एसक्यू सिमेट्रिक के लिए आपको दया क्या बताया था? तो दया ने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 और प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अपोजिट एलिमेंट्स नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये 2 -5 तो 5, ये 3 और ये -3। एसक्यू सिमेट्रिक, और एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए लेबोरेटरिक क्या है? y डैश इक्वल टू माइनस वाई। तो इसीलिए हमने लिख दिया y डैश इक्वल टू माइनस वाई, और हमने पता कर लिया पहले ही दया जैसे समझाया था कि प्रिंसिपल डायगोनल सभी 0 और अपोजिट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। हो गया। तो यहां से क्या पता चला? देयरफॉर x इज सिमेट्रिक, और x सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, यहां से क्या पता चला? y इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ये पता चल गया। अब आते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी देखना ध्यान से। ओके, अब देखना, इसे रब कर दें। रब करेंगे लेकिन कुछ छोड़ के रखेंगे, ठीक है ना? ओके, तो देखो रब कर दिया। अब यहां पे क्या करेंगे? अब यहां पे करेंगे नाउ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। और x का मतलब यहाँ है, तो यहाँ है तो क्या है डियर? तो यहाँ है, इसका मतलब है 6 6 5 6 2 9 5, ये 6 है ना, 6 9 14। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, अरे 1/2 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई, तो प्लस वाई। वाई मीन कहाँ? ये है क्या? ये है ना हमारा y। ओके, चलो ठीक है। कितना हो गया? 0 -2 5 2 0 -3, ये हो गया -5 3 0। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब क्या होता है? दोनों को ऐड करना है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, और रब करके यहां आपको समझाने के लिए इसको छोड़ के रखता हूं। यही हमारा क्या था? तो a था, राइट है। तो अब चलो इसको ऐड करते हैं, तो 1/2 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा तो 4, 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। 9 और 3 मिलकर 12 हो जाएगा, 14 और 0 मिलकर 14 हो जाएगा। 1/2 बाहर, 1/2 का बाहर का मतलब है अंदर सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ये बन गया 4, ये बन जाएगा 1, ये 3, ये 0, ये 6 और ये 7। और दिस इज नथिंग बट a, ये a के इक्वल है, तो इक्वल टू a आया। अच्छा, तो x यहाँ पे क्या था? सिमेट्रिक था। y क्या था? तो एसक्यू सिमेट्रिक था। दोनों को ऐड करा तो कितना रिजल्ट आया? a के इक्वल आया। तो इसका मतलब a एक्सप्रेस हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, और बहुत बार हम ढंग से नहीं लिखते हैं, इसीलिए मुझे नंबर पूरा नहीं मिलता है। तो मैं आपको सिखाया कि आपको लिखना कैसे है। यही तरीका से लिखोगे तो आपको बोर्ड में नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे एडजॉइंट पढ़ते हुए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, उसके प्रॉपर्टी और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।